दावत ए इस्लाम की शुरुआत और पहली मुश्किलें। जब पहली वही नाजिल हुई तो कुछ दिनों तक वही का सिलसिला रुक गया। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत फिक्र में रहते थे। फिर एक दिन दोबारा वही आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ चादर ओढ़ने वाले, उठिए और लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाइए। यहीं से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुबुव्वत का खुला ऐलान शुरू हुआ। सबसे पहले आपने अपने घर वालों और करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले ईमान लाने वालों में आपकी मोहतरमा बीवी खदीजा बिन खुवैलिद थी। उनके बाद आपके चचेरे भाई अली इब्न अबी तालिब, आपके आजाद किए हुए गुलाम जायद इब्न हारिथा और आपके जानी दोस्त अब्बू बक्र अल सिद्दीक ईमान लाए। अब्बू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए। उनमें उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अब्द अल रहमान इब्न अव्फ, तलहा इब्न उबैद अल्लाह और अल जुबैर इब्न अल अवम जैसे बड़े सहाबा शामिल थे। 3 साल तक दावत ज्यादातर छुप कर दी गई। मुसलमान कम थे लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था। वो रातों में इबादत करते, कुरान सीखते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब खुलकर लोगों तक इस्लाम पहुंचाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज दी। जब सब जमा हो गए तो आपने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज खड़ी है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा, हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराने आया हूँ, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। यह सुनते ही आपके चचा अब्बू लाहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, क्या तुमने हमें सिर्फ यही बात कहने के लिए बुलाया था? और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत शुरू कर दी। इसके बाद मक्का के सरदारों ने इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू किया। कभी जादूगर कहते, कभी शायर, कभी दीवाना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकलीफ पर सब्र करते रहे। मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया। कमजोर मुसलमानों को गर्म रेत पर लिटाया जाता, भूखा रखा जाता और तरह तरह की तकलीफें दी जाती, लेकिन कोई भी अपने ईमान से पीछे नहीं हटा। यही था इस्लाम की शुरुआत का सबसे मुश्किल दौर। जारी रहेगा पार्ट 5 में। मुसलमानों पर जुल्म, बिलाल इब्न रब्बा की आजमाइश और पहली हिजरत की कहानी।